हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा रिस्पायरेशन का पार्ट 2, दैट इज टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। राइट। इसके पहले हमने ये देखा था कि हाउ द ATP आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेल। राइट, यानी कि ATP हमारी बॉडी में बनती कैसे है। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, रिस्पायरेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, चलिए फटाफट बिना लेट किए शुरू करते हैं क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग समय का उपयोग करते हैं और देखते हैं। बेटा आपने क्या देखा था कि जो हमारा फूड था, है ना, टॉपिक टू टॉपिक हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फूड का जो हो रहा था बेटा, ये क्या होता था हमारे सेल्स में, ऑक्सीडेशन। और जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ATP। क्या प्रोड्यूस करेंगे, ATP। और बनता क्या है इसमें, इसमें क्या बनेगा, ग्लूकोज। क्या बनेगा बेटा हमारा, ग्लूकोज। अब ये फर्दर ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा ग्लूकोज का, अब ये फर्दर ग्लूकोज का क्या होता है बेटा, ब्रेकडाउन होता है। क्या होगा, फर्दर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। अब ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है ना बेटा, ये 2 टाइप से होगा। ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 2 तरीके से होगा, यानी कि ग्लूकोज आर ब्रेकडाउन इन 2 वेज। ग्लूकोज आर ब्रेकडाउन इन 2 वेज। राइट, पहला क्या होता है बेटा, एरोबिकली। एरोबिकली, राइट, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एन एरोबिक। एन एरोबिक, सॉरी, AERO, एन एरोबिकली। राइट, और ये क्या होता है बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट, so where the aerobic respiration is takes place and where the anaerobic respiration takes place, we will see. Right, तो यानी कि जो हमने फूड खाया और वो फूड किस में कन्वर्ट हो, ग्लूकोज में। अब फर्दर ग्लूकोज का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। राइट, देखते हैं क्या है ये। दरअसल आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा ग्लूकोज होता है बेटा, जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, पहला जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है हम देखते हैं। तो हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन। दरअसल बेटा जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है ना, अल्टीमेटली सभी ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज तो होता ही है, ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा बेटा, पाइरुवेट में। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स। चलिए हम इसको पूरा लिख देते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। राइट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोलाइसिस। राइट, अब ये ग्लाइकोलाइसिस बेटा कहां पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में। कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, पाइरुवेट का कन्वर्जन हो रहा है। राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अगेन क्या होता है बेटा, यही पाइरुवेट जो होता है ना, ये पाइरुवेट और किस उसमें हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्दर ये पाइरुवेट जो होता है ना बेटा, ये हमारा पाइरुवेट जो होता है अगेन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के थ्रू, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। राइट, और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, दैट इज 38। राइट, यानी कि हमने क्या देखा कि जो हमारा ग्लूकोज था
अब इस ग्लूकोज का एरोबिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि फर्दर ये ब्रेक डाउन किया जा रहा है किसमें, पायरुवेट में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस हो रहा है, राइट, साइटोप्लाज्म में। अगेन इसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, 6CO2, यानी कि अब इसी पायरुवेट को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, एटीपी के फॉर्म में। बन क्या रहा है इसमें, CO2 प्लस H2O प्लस 38 एटीपी बन रहा है। कहां पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस प्रोसेस के थ्रू, क्रेब्स साइकिल। तो इसमें होता है क्या है, फर्स्टली द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू द पायरुविक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, राइट। अगेन दिस pyruvate is converted into the ATP inside the mitochondria by the process of Krebs cycle. Krebs cycle जो होता है बेटा ये अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। और इस प्रोसेस में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। वही एटीपी जो अभी हम कुछ देर पहले देख रहे थे कैसे बन रहा है ये, अब ये एटीपी बन रहा है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर के एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो पहला हो गया हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हमारे पास एनएरोबिक रिस्पायरेशन है, ये तो हमारा हो गया एरोबिक। और जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है बेटा, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म में, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज का कन्वर्जन जो पायरुवेट में होता है सब में सेम होगा, किस प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, राइट। तो ये एनारोबिक प्रोसेस है, सब में सेम हुआ, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पायरुवेट में, ठीक। अब जो बेटा है, अगर ये बेटा हमारा ईस्ट सेल में होगा तो क्या होगा, सपोज करिए कि इस पायरुवेट का अगेन कन्वर्जन हो रहा है, पायरुवेट का अगेन कन्वर्जन हो रहा है किसमें, ईस्ट सेल में, और किसमें हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। यानी कि ईस्ट सेल में अब इसका क्या हो रहा है, पायरुवेट का कन्वर्जन हो रहा है। तो ये बनाएंगे क्या बेटा, C2H5OH, इथेनॉल प्लस क्या बनाएगा हमारा, CO2 प्लस ATP, राइट। अगर कंप्लीट रिएक्शन हम लिखना चाहें तो यहाँ पे ट्वाइस CO2 और यहाँ पे 2 ATP बनेगा बेटा, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे तो 38 ATP बन रहे थे, यहाँ पे 2 ATP बनेगा, राइट। अब ये क्या हो रहा है कि लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज का कन्वर्जन पहले किस में होगा, पायरुवेट। यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट ही होंगी बेटा, ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्जन होगा। अगेन इस पायरुवेट का क्या हो रहा है, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, बन क्या रहा है हमारा, इथेनॉल, राइट। और कहां पे हो रहा है, ईस्ट में, किसके प्रेजेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एरोबिकली रिस्पिरेशन होता है और एनारोबिक होता है। तो एरोबिक हम लोगों ने देख लिया कहां पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसका कन्वर्जन है, पायरुवेट का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें हो रहा है, एटीपी, क्या बन रहा है उसमें, CO2 प्लस H2O। लेकिन जब हम एनारोबिक की बात करेंगे तो ये एनारोबिक अगेन ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें होगा, पायरुवेट में, किस प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब अगेन ये एनारोबिकली कन्वर्ट होगा, पायरुवेट का कन्वर्जन एनारोबिकली होगा किसमें, इथेनॉल में, ETHANOL, ये एक टाइप का क्या है, एल्कोहल, क्योंकि OH होता है ना, ऑल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है एल्कोहल। और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहां हो रहा है, ईस्ट में। इसीलिए जो ये CO2 की प्रोडक्शन की वजह से ही जो आप केक वगैरह देखते हैं ना, केक हो गया आपका, पावरोटी वगैरह जो आता है मार्केट्स में, आप लोग देख रहे होंगे, या फिर हमने आटा को गूंथ करके रख दिया और वो डो में कन्वर्ट हो गया, है ना, उसमें देखते हो छोटे छोटे होल्स, छेद बन जाते हैं, किस लिए बनता है, क्योंकि CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें, है ना। इसी तरीके से ये सब चीजें बनती हैं, राइट। तो ये प्रोसेस किसका हो गया, ईस्ट का हो गया पहला, यानी कि एग्जांपल था किसका, एनारोबिक का, राइट। और दूसरा एनारोबिक रिस्पिरेशन बेटा कहां पे होता है, अगेन हम देखेंगे। दूसरा, ये तो हमारा ईस्ट में हो गया ना,
दूसरा क्या होता है बेटा, अगेन हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस लिखेंगे ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो होता है बेटा ये 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होता है, 6 कार्बन कंटेनिंग आप जानती होंगे मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक, इसका कन्वर्जन अगेन किसमें होगा, पाइरूवेट, किसमें होगा ये कन्वर्जन, पाइरूवेट, है ना। किस प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस वही रहेगा सब में, ग्लाइकोलाइसिस, राइट। तो अब ये पाइरूवेट क्या होता है ना बेटा, कभी कभी क्या होता है जब हम विगरस या ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो पाइरूवेट होता है वही कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, राइट। किसमें कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, पाइरूवेट का कन्वर्जन कहां पे हो रहा है, मसल सेल में, मसल्स, और किसके एब्सेंस में हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहां पे हो रहा है, मसल सेल में। किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस, किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी, राइट। क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ना वो ज्यादा कंज्यूम कर लिया जाता है सेल के द्वारा, तो हमारी बॉडी में तो जो होता है वो पाइरूवेट फिर से अगेन किसमें कन्वर्ट होने लगता है, लैक्टिक एसिड में। हमने यहाँ पे सॉरी बेटा एसिटिक एसिड लिखा हुआ है। तो अगेन क्या होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, कहां पे, मसल सेल में। पाइरूवेट को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड प्लस यहां भी एटीपी, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी ही बनेगा, राइट। तो ये होता है हमारा किसका कन्वर्जन, किसका हो रहा है, पाइरूवेट का, किसमें, एटीपी के फॉर्म में। ईस्ट सेल में क्या बनता है, इथेनॉल। मसल सेल में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। कब बनेगा, जब हम ज्यादा विगरस एक्सरसाइज कर लेते हैं, या हम दौड़ लेते हैं या चल लेते हैं, थकावट फील होता है ना कि यार बहुत थक गए हैं अब नहीं चल रहा है, राइट। तो उसमें क्या होता है, पाइरूवेट कन्वर्ट होता है किसमें, डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि लैक्टिक एसिड अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। जब भी जरूरत पड़ेगी लैक्टिक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, कहां पे, लीवर में, राइट। तो ये प्रोसेस था बेटा हमारा किसका, रिस्पायरेशन, यानी कि 2 टाइप का रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन, राइट। एरोबिक रिस्पिरेशन कहां हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा। किस प्रोसेस के थ्रू, क्रेब्स साइकिल। क्या बन रहा था, 38 एटीपी, H2O मॉलिक्यूल प्लस CO2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। और ईस्ट में हमने क्या देखा, इथेनॉल बना प्लस एटीपी बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। और मसल सेल में हुआ तो क्या बना, लैक्टिक एसिड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो ईस्ट और मसल सेल में क्या हुआ, एनारोबिक रिस्पिरेशन हुआ, और इसमें जो ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ पाइरूवेट, अगेन पाइरूवेट का माइटोकॉन्ड्रिया में ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, राइट। किसमें कन्वर्ट हुआ, CO2 प्लस H2O प्लस एटीपी, यानी कि एटीपी। अल्टीमेट सोर्स क्या है, एटीपी बनाना ही है, राइट। यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू क्या बन रहा है, एटीपी। जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उनमें भी, जो एनारोबिक है उनमें भी, ठीक। आई होप कि आपको एटीपी कैसे बनता है और ये रिस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।